नमस्कार। मेरा नाम है कार्तिकेय तिवारी। आपका स्वागत है हमारे चैनल अमित 1000 में। कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी अपील। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए। नोटिफिकेशन ऑन रखिए ताकि हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब चलते हैं आज की कहानी की ओर। एक ऐसा केस जिसने अमेरिका को 130 साल तक उलझाए रखा। आज की कहानी अमेरिका के इतिहास की सबसे रहस्यमयी और बहुचर्चित कहानियों में से एक है। इस केस पर किताबें लिखी गईं, डॉक्यूमेंट्री बनी, लेकिन आज भी सवाल वही है, कातिल कौन था? कहानी की शुरुआत 1892। साल था 1892। जगह फॉल रिवर, मैसाचुसेट्स, अमेरिका। यहां रहते थे एंड्रयू बॉर्डन, अपने जमाने के बेहद अमीर आदमी। टेक्सटाइल का कारोबार, प्रॉपर्टी का बिजनेस, करोड़ों की संपत्ति। उनकी दो बेटियां थीं, बड़ी बेटी एमा बॉर्डन और छोटी बेटी लिजी बॉर्डन। मां की मौत और दूसरी शादी। कुछ साल पहले लिजी और एमा की मां सारा की मौत हो चुकी थी। मां की मौत के बाद घर का माहौल बदल गया। करीब 3 साल बाद एंड्रयू ने दूसरी शादी कर ली, एबी बॉर्डन से। यहीं से तनाव की शुरुआत हुई। दोनों बेटियों को लगता था कि एबी ने सिर्फ उनके पिता की दौलत के लिए शादी की है। सख्त पिता, सीमित जिंदगी। एंड्रयू बॉर्डन बेहद सख्त इंसान थे। पैसे होते हुए भी बेटियों को खुलकर खर्च नहीं करने देते। पार्टी शार्टी की इजाजत नहीं, आजादी नहीं। उम्र 30 पार हो चुकी थी, लेकिन शादी की बात तक नहीं होती। उधर पिता अपनी दूसरी पत्नी के कहने पर ससुराल वालों को जमीन, मकान, प्रॉपर्टी गिफ्ट करता जा रहा था। ये सब देखकर लिजी के अंदर नफरत पनपने लगी। 4 अगस्त 1892, खूनी सुबह। अब आते हैं 4 अगस्त 1892 पर। फॉल रिवर में उस दिन जबरदस्त गर्मी थी। सुबह के वक्त एंड्रयू घर से बाहर जाते हैं। कुछ देर बाद लिजी चीखती हुई बाहर आती है, जल्दी आओ, पापा को किसी ने मार दिया। पहला कत्ल, एंड्रयू बॉर्डन। बेडरूम में एंड्रयू बॉर्डन की लाश पड़ी थी, चारों तरफ खून। कुल्हाड़ी जैसे धारदार हथियार से 11 वार किए गए थे। चेहरा लगभग पहचान में नहीं आ रहा था। दूसरा कत्ल, सौतेली मां एबी। पुलिस ने पूछा, एबी कहां है? घर की तीसरी मंजिल पर एबी बॉर्डन की लाश मिली। उस पर 18 बार कुल्हाड़ी से वार किए गए थे। कोई जबरन एंट्री नहीं। घर के दरवाजे सुरक्षित थे, कोई ताला टूटा नहीं, कुछ भी चोरी नहीं हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने एक और चौंकाने वाली बात बताई। क्या? दोनों कत्लों के बीच करीब 2 घंटे का अंतर था, यानी कातिल ने पहला कत्ल करने के बाद घर नहीं छोड़ा। शक की सुई लिजी पर। लिजी के बयान बार बार बदल रहे थे। कभी कहती मैं बाहर थी, कभी बेसमेंट में थी, कभी बगीचे में। पुलिस को उसके चेहरे पर न सदमा दिखा, न अफसोस। पिता की मौत पर भी वो असामान्य रूप से शांत थी। खून का दाग और जलते कपड़े। एक पुलिस अधिकारी ने लिजी के कपड़ों पर एक छोटा सा दाग देखा। संभावना थी खून का। पुलिस ने कहा, कपड़े संभाल कर रखिए। लेकिन कुछ ही घंटों में लिजी ने वो कपड़े जला दिए। कहा, सूप गिर गया था इसलिए जला दिए। कुल्हाड़ी और बेसमेंट। एक दिन एमा ने देखा कि लिजी बेसमेंट में कुछ छिपा रही है। वहां एक कुल्हाड़ी मिली जिसका हैंडल टूटा हुआ था। यही हथियार कत्ल में इस्तेमाल हुआ था। गिरफ्तारी और ट्रायल। 11 अगस्त 1892 को पुलिस ने लिजी बॉर्डन को अपने पिता और सौतेली मां की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। 1 जून 1893 को ट्रायल शुरू हुआ। पूरा अमेरिका इस केस को देख रहा था। सवाल यही था कि क्या एक बेटी अपने मां बाप को इतनी बेरहमी से मार सकती है? सबूत नहीं, सिर्फ शक। 19 दिनों तक गवाही चली। मोटिव था, नफरत थी, लालच था, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं। न खून से सने कपड़े, न हथियार पर फिंगरप्रिंट। अदालत ने कहा, शक बहुत है, लेकिन बिना सबूत सजा देना इंसाफ नहीं। फैसला, लिजी बॉर्डन बरी कर दी गई। कोर्ट से बाहर आते हुए उसने कहा, आज मैं दुनिया की सबसे खुश महिला हूं। बाद की जिंदगी और रहस्य। बरी होने के बाद लिजी ने ऐश की जिंदगी जी, लेकिन समाज ने उसे कभी स्वीकार नहीं किया। चर्च ने दूरी बना ली, लोग डरने लगे। 1927 में लिजी की मौत हो गई। आज भी वो उसी फॉल रिवर में दफन है।
उसी जगह जहां 130 साल पहले खून बहा था। आखिरी सवाल, क्या लिजी कातिल थी या कोई और? अगर वो दोषी थी तो सबूत क्यों नहीं मिले? और अगर नहीं तो फिर एंड्रयू और एबी को किसने मारा? ये रहस्य आज भी जिंदा है। इसी के साथ आज की कहानी यहीं खत्म होती है।